लंगर डालना या लंगर अंदाज होना, जैसे कि जहाज की हरकत को रोकने के लिए लंगर डालते हैं, इसी तरह जल्जलों को रोकने के लिए पहाड़ों को नस्ब किया है। इन वजाहतों से पता चलता है कि मोहम्मद के पैरोकार यही समझते थे कि जैसे पहाड़ खैमे की खूंटियों की तरह जमीन में गाड़े गए हैं और यही खूंटियां खैमे को कायम रखती हैं। इसी लंगर की तरह जो जहाज को एक जगह पर कायम रखता है, पहाड़ जमीन को हरकत से बाज रखने के लिए या जल्जलों को रोकने के लिए नस्ब है। लेकिन यह नुक्ता नजर गलत है। पहाड़ों का वजूद तो खुद जल्जले का बायस बनता है। इसीलिए ये आयात यकीनी पेचीदा मसला पेश करती हैं। डॉक्टर मॉरिस बुकाई ने अपनी किताब कुरान, बाइबल और साइंस में इसका तस्करा किया है। पहाड़ों के बारे में मज़कूरा बाला आयात का हवाला देते हुए कहता है, जदीद माहिरीन अर्जियात ने पहाड़ों का हवाला देते हुए जमीन की कुछ खामियां बयान की हैं। जमीन की ऊपर वाली सतह की पुख्तगी का अमल दरअसल इन्हीं खामियों की वजह से है। जब माहिर अर्जियात डॉक्टर डेविड ए यंग से पूछा गया तो इसने जवाबन कहा, ये एक हकीकत है कि कई पहाड़ी सिलसिले तह दर तह चट्टानों पर मुश्तमिल होते हैं और ये तहें वसी पैमाने पर भी हो सकती हैं। ये सच नहीं कि ये तहें जमीन को मुस्तहकम रखती हैं। सादा लफ्जों में कहा जाए तो पहाड़ जमीन को हिलने जुलने से नहीं रोकते। दूसरे लफ्जों में यह कहना बिल्कुल सही होगा कि इनकी तो अपनी बनावट पहले भी और अब भी जमीन के जल्जले का बाइस है। दौरे हाजिर के माहिरीन अर्जियात से यह पता चलता है कि जमीन की ऊपर वाली सतह मुख्तलिफ तहों से मिलकर बनी है। ये तहें एक दूसरे से जुड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हैं। कभी कभी ये तहें अलग हो जाती हैं, जैसा कि शुमाली और जनूबी अमेरिका में है, जो कि यूरोप और जनूबी अफ्रीका से जुदा होती हैं। कभी कभी ये तहें एक दूसरे के करीब आती हैं, एक दूसरे से रगड़ खाती हैं और आपस में टकराती हैं और यूं जल्जले पैदा होते हैं। इसकी एक वाज़ेह मिसाल मशरिक़ वुस्ता में पाई जाती है। यहाँ पर ज़ायग्रॉस का पहाड़ी सिलसिला अरब ईरान की जानिब जाते हुए हरकत करने से बना हुआ है। कोई शख्स अगर बड़ी शाहराहों पर सफर करे तो वो दुनिया के कई एक इलाकों में से ऐसे पहाड़ी सिलसिले देखेगा जिन पर कभी रेत के तूफानों ने सीधी तहें जमाई थी, अब वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। तो आइए फिर हम एक और स्लाइड देखते हैं। रेत के तूफानों की जमाई हुई तहें अब 75 दर्जे तक टेढ़ी हो चुकी हैं। दरअसल पहाड़ों की तश्कील के दौरान जो जल्जले आते रहे, इन्हीं की वजह से टेढ़ी हो गई हैं। कभी कभी तो ये तहें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं और फिर फिसलती हैं और तब जाकर ज्यादा ताकत और तवानाई पैदा होती है। लेकिन जो ही इस रद्द अमल से पैदा होने वाली ताकत और तवानाई कदरे कम होती है तो जो तय का हिस्सा जुड़ा हुआ होता है वो अचानक ही आगे को फिसल जाता है और यूं शदीद जल्जला पैदा होता है। मेक्सिको में कोको स्प्लेट के मुकाम पर एक हालिया जल्जले में चट्टानों का एक हिस्सा एक ही झटके में 3 मीटर तक आगे बढ़ गया। सोचिए अगर खुदा न खास्ता आपका घर 3 मीटर तक आगे बढ़ जाए तो ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। कुछ पहाड़ एक और तरह के हैं जो आतिश फिशा के जरिए वजूद में आते हैं। जब लावा और राख जमीन से पिघल कर और उबल कर बाहर की सतह पर आ जाते हैं तो ढेर बन जाते हैं। समुद्र की तहों में भी ऐसा होता है। इसी किस्म का एक अमल हम इस तस्वीर में देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप देख सकते हैं। कुछ वाज़ेह नहीं। समंदर की ऊपर की सतह जो यहां है और बरे आजम की सतह ये रही। समंदर की सतह बरे आजम की सतह से नीचे चली जा रही है और यूं यहां भी पहाड़ पाए गए हैं। ये आतिशफिशां पहाड़ है। ये है पिघली हुई चट्टान का वो मादा जो आतिशफिशां पहाड़ से निकल रहा है। ये दूसरा आतिशफिशां है जो इसी तरह का मादा उगल रहा है। सो इससे साबित हुआ कि पहाड़ कैसे बनते हैं और जल्जले किस तरह आते हैं। आतिशफिशानी के इस अमल में वो चट्टान जो पिघलने के रद्दे अमल से मार्ज़े वजूद में आती है और जब ठंडी होती है तो मौसर होने की बिना पर जमीन में धंस जाती है और यूं ये दहाने को बंद कर देती है। ये एक प्लग की तरह तो हो सकती है लेकिन ये जड़ नहीं, पर यह पहाड़ का बोझ नहीं उठा सकती। ये तो एक प्लग की तरह होती है, सिर्फ एक प्लग की तरह। यही वजह है कि इस प्लग के नीचे से जब कभी दबाव बढ़ता है तो आतिशफिशां फट जाता है, जैसा कि जनूबी बहरुल काहिल में 1883 में उस वक्त हुआ जब एक आतिशफिशां पहाड़ फट पड़ा। इन तमाम तर मालूमात से यही नतीजा निकलता है जो हमने स्लाइड के जरिए तस्वीरों में देखा है कि शुरू से लेकर अब तक पहाड़ तो दर हकीकत खुद ही जल्जलों और लरजने का बाइस बनते रहे हैं। तो इससे साबित हुआ कि ये जल्जले पहाड़ के बनने के अमल से ही आते रहे हैं।
जब तहें एक दूसरे से फिसलती हैं तो जलजले आते हैं, इसी तरह जब आतिश फिशां फटते हैं तो भी जलजले आते हैं। ये बात तो वाज़ेह है कि मोहम्मद और उनके पैरोकार इन आयात की समझ बूझ रखते थे, जिनमें कहा गया है कि अल्लाह ने जमीन को लरजने से रोकने के लिए पहाड़ों को खेमे की खूंटियों की तरह गाड़ दिया। पहाड़ों को जमीन में गाड़ना शायराना तखय्युल तो हो सकता है, ये दावा करना कि पहाड़ ही जमीन को जल्जलों से रोकते हैं निहायत पेचीदा मामला है, क्योंकि जदीद साइंस इससे मुताबिकत नहीं रखती। आइए अब देखते हैं सूरज के मुतालिक कुछ बात करते हैं। कुरान सूरज के मुतालिक क्या कहता है। सूरतुल कहफ सूरह 18 आयत 86 में लिखा है, यहां तक कि जुल्कुरनैन और सिकंदर आजम सूरज गुरूब होने के मुकाम तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि सूरज शफाफ पानी के चश्मे में गुरूब हो रहा है। माफी चाहता हूं, 20वीं सदी की साइंस में सूरज किसी भी शफाफ पानी के चश्मे में गुरूब नहीं होता। सूरतुल फुरकान सूरह 25 की आयत 45 ta 46 में लिखा है कि क्या तुमने अपने मालिक की तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो कैसे साए को तूल देता है, अगर वो चाहता तो इसे साकिन कर देता। फिर हमने सूरज को इस पर एक रहनुमा बनाया। आप क्या कहेंगे? सूरज को बिल्कुल अपने सर के बिल्कुल ऊपर तस्वुर करें तो फिर इसका साया ना होने के बराबर होगा, मगर जब सूरज गुरूब होने लगेगा तो साया दूसरी तरफ फैलने लगेगा। सोचिए, सूरज तो जमीन के मुकाबले में बिल्कुल साकिन है, ये तो साए के फैलने का बाइस नहीं बनता। दरअसल मुतहरिक जमीन ही साए को फैलाती है। 20वीं सदी की साइंसी तहकीकात की रोशनी में दुरुस्त मालूमात चाहते हैं तो सूरह में बयान होना चाहिए था कि मुतहरिक जमीन ही साए के फैलने का बाइस है। अब एक मुख्तलिफ मौजू का जिक्र करने लगा हूं, सुलेमान की वफात। पता नहीं ये साइंस है या क्या है, शायद ये समाजियात हो। जब वो वफात पा गए तो जिन्नात को उनकी मौत का पता न चला। जब भी सुलेमान चाहते जिन्नात इनके मुख्तलिफ काम किया करते, यहां तक कि एक छोटी सी हकीर मखलूक दीमक ने इनके असा को अंदर ही अंदर से खा लिया, यहां तक कि वो गिर पड़े। फिर जिन्नात को पता चला अगर वो इस मामले से बाखबर होते तो कभी भी सजा के तौर पर काम करने वाली परेशानी का सामना न करते। यहां सलमान और उनकी मौत, उनके असा का मंजर कुछ यूं है जैसे मराकश की सुनसान सड़क पर एक राहगीर से कोई बावर्ची ना पूछे कि वो रात के खाने को क्या लेगा। कोई जनरल हुक्म देने के लिए जाहिर नहीं होता, कोई मोअज़्ज़िन ये अर्ज करने को हाजिर नहीं होते कि आएं जी शिकार को चले, कोई पूछता ही नहीं। माफी चाहता हूं, मैं इस कहानी को नहीं मानता। इस वाक़े को 20वीं सदी की इमरानियात कबूल नहीं करेगी, 7वीं सदी की भी कबूल नहीं करेगी। इस दौर में भी बादशाह को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आखिर में दूध का जिक्र करते हैं। सूरतुन नहल सूरह 16 आयत नंबर 66 में मज़कूर है कि हम तुम्हारे लिए बाहर निकालते हैं जो इन मवेशियों के पेट में फुजले और खून के दरमियान है, यानी दूध जो कि पाकीज़ा है और पीने को मरगूब है। पेट में जहां आंतें हैं, माफ कीजिएगा, 20वीं सदी की जदीद साइंस की रूह से क्या आंतें वाकई ही पेट में होती हैं? तो फिर आंतें कहां होती हैं? मगर दूध वाले गुदूद तो जिल्द के अंदर होते हैं। इंसानों में जिल्द के नीचे यहां पर, और जानवरों में उनकी टांगों के दरमियान जिल्द के नीचे। कोई ताल्लुक नहीं, छाती और आंतों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, ना इनकी आपस में शक्ल सूरत मिलती है। फुजलात पाए तो जिस्म के अंदर ही जाते हैं, मगर इनका भी दूध से कोई ताल्लुक नहीं होता। जानवर इसे खारिज कर देता है। इससे यह जाहिर होता है कि इसका ताल्लुक दूध से हरगिज नहीं। आखिर में देखते हैं और इस बात पर गौर करते हैं। सूरतुल इनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 38 में मज़कूर है, जमीन पर ऐसा कोई जानवर नहीं और ना ही दो परों से उड़ने वाली कोई मखलूक जो तुम्हारी तरह मुआशरत ना रखती हो। यहां कहा गया है कि ना कोई जमीन का जानवर, ना कोई उड़ने वाला जानदार, और फिर यह भी कहा गया कि ये सब तुम्हारी तरह की मुआशरत रखते हैं। मेरा ख्याल है कि कुरान यहां हम इंसानों से मुखातिब है। तो कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे भी हैं कि जो ही वो मिलाप से फरागत पाते हैं तो मां बाप को खा जाती है। मैं खुश हूं कि मेरी बीवी ने मुझे नहीं खाया। यहां तक कि शहद की मक्खियों में फालतू
اور निकम्मे नरों को बाहर फेंक दिया जाता है कि वो जाकर मर जाएं। मैं तो इस अम्र पर भी खुश हूं कि 4 बच्चे पैदा होने के